उनको एक नहीं 1000 बार माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये आडंबर रचने से कोई विजय नहीं मिलने वाली है और न कहीं कुछ आने का अवसर मिलेगा कि अब योगी कोई एक नहीं है, अब जन जन योगी बन चुका है। हमारे पूज्य महाराज जी अजय योद्धा हैं, उन पे ना भूत ना भविष्य ना कभी कोई विजय प्राप्त कर पाया था, ना आने वाले भविष्य में कर पाएगा। और जिनको ये भ्रम लगता है तो वो अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी सीटें तो 350 प्लस हैं, हमारी सीटें तो 350 प्लस हैं। ओवैसी जैसे राक्षसों ने कल भी हमारे यज्ञों में बाधाएं उत्पन्न करी थी और आज भी वही स्थिति ला रहे हैं ना। इन दुष्टों को ये नहीं मालूम कि आज हम हैं तो तुम हो, जब हम नहीं होंगे तो तुम कहाँ रहोगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महंत जी के साथ। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र नाथ नाम है जी मेरा। जी, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव जी ने कहा है कि धर्म भी अंधविश्वासी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब अंजना ओम कश्यप एक इंटरव्यू ले रही थी उनसे, तो उनका कहना था कि हम नोएडा इसलिए नहीं जाते कि वहाँ अंधविश्वास है कि जो भी वहाँ जाता है वो सीएम अगली बार नहीं बन पाता है। तो यही अंधविश्वास वो धर्म को लेकर कह रहे हैं कि धर्म भी अंधविश्वास है। इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल इस पर कहना क्या है, क्योंकि संस्कार तो हमें परिवार से ही मिलते हैं और अगर परिवार संस्कार संतान कोई भी हो, अगर अपने परिवार के संस्कार उसको नहीं मिले और एक आर्टिफिशियल जीवन उसको मिला है तो उसको क्या मतलब मालूम है कि हम कहाँ जन्मे और कहाँ किस परिवार में हैं, कौन से संस्कार हमारे अंदर है ना। और जिन्होंने धर्म को अंधविश्वास से जिन्होंने तुलना करी या कल्पना करी कि धर्म भी अंधविश्वास है, तो उसका तो जीवन वैसे ही है। क्योंकि रावण ने भी बहुत सारे लोगों को यही कहा था, बहुत सारे देवताओं को भी उसने इसलिए बांध रखा था कि उन्होंने कहा ये सब अंधविश्वास है और हम जो कर रहे हैं वही सत्य है। तो ये आप देखते आए हैं निरंतर कि जितने भी धर्मद्रोही रहे तो उनका सदैव पतन ही हुआ है। उसका पतन का कारण ये समक्ष भी हमारे सामने है। तो अब जिनको धर्म से प्रेम नहीं है तो वो उनका तो अपना है, क्योंकि ये संस्कार जो माता पिता से मिलते हैं, संतान उसी दिशा पर चलती है, उसी मार्ग पर चलती है। लेकिन जिस धर्म से आप हैं, अगर उसी को अंधविश्वास कहा जाए तो ये कैसी बात है? भाई मैंने कहा ना आपको कि रावण ने भी हमारे धर्म को यही कहा था। हम तो गोस्वामी जी को आधार मानते हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस में लिखा कि शंकर सहज विष्णु तो सकै न राखे राम कर द्रोही। जो इस धर्म से और इस राष्ट्र से जिसको अंधविश्वास कहे, जब भाई राष्ट्र प्रेम को जो अंधविश्वास कहने लगे तो आप सोच लीजिए कि उसके संस्कार कैसे हो सकते हैं और उसको क्या प्रेम होगा हमारे भारत से, हमारी माटी से, हमारी माता से ना। तो वो लोग तो किसी को भी कह सकते हैं, उनके लिए बड़ा सरल है। चूँकि हम इस माटी से, हम इस भारत माता से निर्मित है, तो हमारे लिए तो अपना सर्वोपरि में हमारा धर्म ही है। आप धर्म का इतना प्रचार करते हैं, अनुयायी आते रहते हैं, तो जब अनुयायी ऐसी बातें सुनते हैं तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सच में धर्म अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास तो मैंने कहा ना कि अंधविश्वास उन्हीं को लग सकता है जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं होता है कि हाँ हम किस माटी से निर्मित हैं ना। और हम लोग तो इस माटी से बने हैं, हम इस माटी से प्रेम करते हैं। यहाँ कल भी राम थे, आज भी राम हैं। और जिनको स्वयं का अपना ज्ञान ना हो वो तो किसी को भी कुछ कह सकते हैं ना भैया। उनके तो सबसे बड़ा सरल है कि वो किसी भी चीज़ को और किसी बीच में उंगली उठाना है, किसी चीज़ पे बात करना या कहना, उनके तो बड़ा सरल रहता है। लेकिन रहेगा वही जो धर्म को मानता है। तो अगर वो धर्म को अंधविश्वास कहते हैं, तो जो अभी अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की अब आने वाले समय में सरकार बनने वाली है, और किस तरीके से पीछे उनके नेता ठाके लगाते हैं इस बात की बात, तो क्या ये अंधविश्वास, इसको भी अंधविश्वास मानेंगे? नहीं तो आप देख लीजिए ना, इतने लंबे समय तक जो इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पे जिन्होंने अपना जीवन जिया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ही अगर अनुकंपा मान लीजिए उस अनुसार जीवन जिया, और जिन लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वप्न में आए या हमारे अपने हैं, तो अगर वास्तव में क्या वो उनके हैं, अगर उनके होते तो आज हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि पवित्र होती, आज हमें उन आतताइयों से हमारी वो भूमि मुक्त होती, आज भगवान श्री कृष्ण हमारे जन जन के होते। तो आज जब वो जन जन के होते तो फिर हमें नहीं लग रहा कि किसी दूसरे को इन सब स्थानों पर आने की आवश्यकता होती। और उन्होंने तो केवल भगवान श्री कृष्ण का उपहास उड़ाया, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण उनने कल भी दिया था और आने वाले समय भी देंगे। ये पूरी भारत की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, पूरी जन जन हमारी देख रही है। बीजेपी ने जब मुद्दा उठाया था भगवान राम का मंदिर बनाने का, भव्य मंदिर बनाने का, और उसके बाद अब जो काशी में जीर्णोद्धार हुआ है भगवान भोले शंकर के मंदिर का, अब उसके बाद मथुरा की बात की जा रही है। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हम ब्राह्मणों के लिए परशुराम जी का मंदिर बना देंगे तो हल्का ब्राह्मण वोट इनको मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कल ही एक घटना हुई है कि जो मंदिर था परशुराम जी का, वहाँ पे जो बड़ी सी एक 68 फीट की एक वो लगाया गया था, फरसा लगाया गया था, वो गिर गया केवल 8 ही दिन में। इतना भ्रष्टाचार।
वो भ्रष्टाचार नहीं, देखिए ये सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन, सच्चे भाव का विषय है ना भैया। अगर आपको, उन्होंने तो केवल एक राजनीतिक तौर पे किया ना, उन्होंने कहा ये छलावा करके हम अपने आप को सर्वोपरि मान लेंगे, लेकिन भगवान तो है ना, भगवान तो सब देख रहा है। तो जय के जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। उन्होंने भगवान राम को, भगवान परशुराम को, और सबको पहले तो उन्होंने काल्पनिक बताया, और जब काल्पनिक का अर्थ उनको उत्तर मिला तो उन्होंने अब क्या किया, सोचा इस मार्ग पे चलते हैं। तो इस मार्ग पे अगर आपकी निष्ठा सच्ची नहीं है, आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, आपकी भक्ति सच्ची नहीं है, तो फिर सफल कैसे हो सकते हैं। उसका परिणाम आप देख ही लीजिए। भगवान परशुराम जी का प्रसाद जिस तरह स्वयं भगवान परशुराम से अलग हुआ, क्यों? क्योंकि अपवित्रता में राक्षसों का निवास होता है, पवित्रता में देवताओं का निवास होता है। तो जब आपके अंदर संस्कार ही वो नहीं है, आपके अंदर भाव ही नहीं है, तो ये सब का आडंबर रचने की क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता और गांव-गांव की जनता, जिलों की जनता, भारत की जनता सब जान चुकी है कि कौन वास्तव में ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। तो क्या सत्य है, एक जन जन ने इसको पहचान लिया, जन जन की धारणा बन चुकी है। अब ये आडंबर रचने से कोई विजय नहीं मिलने वाली है, और ना कहीं कुछ आने का अवसर मिलेगा। अब जब इन्होंने अंधविश्वास, धर्म को अंधविश्वास से जोड़ा, तो बीजेपी ने कहा है कि इससे पूरे हिंदू समाज को ठेस पहुंची है और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या आप यही मानते बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए भाई। हमारे जीवन काल में हमारे आराध्य को, हमारे ही भगवान को, और हमारे ही संस्कृति को, हमारे ही धर्म को अगर अंधविश्वास कहा जाए, तो ये तो कोई हमारे इस धर्म का व्यक्ति नहीं कह सकता ना भैया। हमारे इस भारत माता पे जन्मा, हमारी भारत भूमि पे जन्मा व्यक्ति कोई भी हमारे धर्म पे उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन जो हमारे धर्म के नहीं है, जो इस माँ को, माटी को माँ नहीं मानते हैं, तो वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं ना। उनको एक नहीं 1000 बार माफ़ी मांगनी चाहिए। और जन जन भाई, उनके अंदर जो भावना है, इसका हमारा जन जन उत्तर देगा। आने वाले समय, अब समय प्रत्यक्ष सामने है, समय निकट है, इसलिए अब जन जन इसका उत्तर देगा। और अभी योगी जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 80% लोग हमें चाहते हैं, हमारे काम को सराहते हैं, इसलिए वो बीजेपी को वोट देंगे, और 20% जो लोग हैं, जो माफियाओं को, गुंडाओं को साथ देते हैं, वो विपक्ष को साथ देंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको ट्विस्ट करके वो ये कह रही हैं कि ये सांप्रदायिक बयान है। क्या आपको लगता है? भाई, उनके पास कोई विषय भी तो नहीं है। आप देखिए, वो तो अंदर से खोखले हो चुके हैं। उन्होंने सदैव जो है धर्म और समुदाय बना के लोगों का शोषण किया है ना। लेकिन अब जन जन हमारा जान चुका है, वो कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने सबका एकमात्र लक्ष्य रखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज सारे उनके साथ हैं। लेकिन जो आतताई हैं, जो वास्तव में नहीं चाहते हैं कि किसी का घर बसे या कोई परिवार सुंदर रहे, सुखी रहे, वो इस तरह के अनलीगल बयान और उनकी जो भावना है। और इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम जन जन को ध्यान देने की आवश्यकता है, कि ये जो जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये जितने भी इस प्रकार की मानसिकता को उजागर कर रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं जो भारत को मिटाने के प्रयास में हैं। ये सारे वही लोग हैं जो हमारे घरों को नष्ट करने की विचारधारा जिनके अंदर है। ये सारे वही लोग हैं जो हमारे परिवारों को खंड खंड कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक ये सारे गलत काम करके और गुंडागर्द और अपराध और फिर एक दूसरे का शोषण करके अपना साम्राज्य बनाया था। आज वो किले ध्वस्त हो रहे हैं, उनके साम्राज्य नष्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब इस तरह बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संप्रदाय बना देंगे और हम समुदाय बना देंगे, तो ये हिंदू समाज और फिर जन जन बिखरेगा। लेकिन अब ये उनकी भूल है। इस बार उनका भ्रम बहुत दूर चला जाएगा, और जितना भ्रम उनके अंदर सब मिट जाएगा। ये धरती राम की है, भारत राम से बना है, ये भारत श्री कृष्ण से बना है, ये धरती माता गौ माता की है, हम जन जन की है। तो इस जन जन को जिसने इसको अपनी माँ माना उसी का कल्याण है, और जिसने उसको माँ की जगह डाइन माना उसका तो विनाश हो रहा हो। तो आपके सामने लेटेस्ट उत्तर है। आप गोरखपीठ से जुड़े हुए हैं और महंत जी से आप काफ़ी नज़दीक हैं, तो आपने जब ये बयान सुना होगा कि खुद विपक्षी लोग ये मान रहे हैं कि अगर योगी जी फिर से जीत गए तो वो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। जी, वो तो है, स्वाभाविक है। ये तो विपक्षी मान रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद भी कर रहा हूँ। मैं तो आपके माध्यम से उनको धन्यवाद कर रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने अपना मुखिया माना तो। और पूज्य महाराज जी तो हमारे हैं ही इस योग्य, हमारे महाराज जी तो इस योग्य हैं ही, क्योंकि उन्होंने जन जन के लिए काम किया है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक विशेष समुदाय के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए, उन्होंने जन जन के लिए और जन जन के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन, पूरा समय अपना जन जन को बांटा है, जन जन को दिया है। क्योंकि एक संत का धर्म होता है कि संत अपने आप को मिटा के समाज को सींचता है। वो पूज्य महाराज जी उसका लेटेस्ट उदाहरण है।
आप गोरखपीठ में रहते हैं, आसपास वहाँ पर काफ़ी माना जाता है गोरखपीठ के आसपास मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो काफ़ी महंत जी को चाहती है। तो ऐसा क्या क्या कार्य हुए हैं कि गोरखपीठ में जो उनको चाहती है, और अब उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसे वाक़ये हो रहे हैं कि कई कई जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं वो भी महंत जी को चाहती है कि वो दोबारा आए। ऐसा क्या जादू कर दिया? क्योंकि बिना भेदभाव के महाराज जी काम करते हैं और सबको इतना विश्वास है। हमारे गोरखपुर में भी आप देख लीजिए, तो लोग जब जब कहीं उनको कोई किसी के साथ न्याय नहीं होता है तो मंदिर आते हैं। उनको मालूम है कि पूज्य महाराज जी के समक्ष जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे तो कोई व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ अत्याचार नहीं कर सकता, और वहाँ जाएंगे तो केवल न्याय ही मिलेगा। वो चाहे किसी की बहन हो, बेटी हो, कोई समुदाय हो, कोई परिवार हो, हर व्यक्ति के साथ महाराज जी एक समान व्यवहार करते हैं। और यही उसका उदाहरण है कि आज जैसे गोरखपुर है वैसे उत्तर प्रदेश है, वैसे उत्तर प्रदेश आप किसी ज़िले में ले लीजिए, किसी जनपद में ले लीजिए, किसी गांव में ले लीजिए, सबके लिए महाराज जी कर रहे हैं। वो आज से नहीं, निरंतर वो कर रहे हैं। ये हमारे पूज्य बड़े महाराज जी के संस्कार हैं जिसको महाराज जी बढ़ा रहे हैं, और हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे जन जन तक जो महाराज जी हमारे जो तपस्या करे हैं, जिसका फल हमारे जन जन तक मिलना चाहिए। हर व्यक्ति, हर समाज और हर धर्म के लोग एक साथ और मिल के रहें, क्योंकि यहाँ पे जन्मा व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं। सभी इस माटी से निर्मित लोग हैं। तो जो हमारी इस माटी से निर्मित है वो सब राम के हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के हैं, वो सब गौ माता के हैं। और जो हमारे देश में के नहीं है, हमारी माटी से निर्मित नहीं है, वो कल भी हमारे अपने थे, वो आज भी हमारे अपने नहीं हैं। इसीलिए देख लीजिए, लोग अनलीगल बयान और सब सारी चीज़ें कहते हैं, क्योंकि अब किसी के पास कोई आधार नहीं बचा चुनाव लड़ने के लिए। कितना भी वो, जितने भी उन्होंने षड्यंत्र रचे थे, सारे षड्यंत्र जनता जान चुकी है, जनता ने नकार भी दिया है। तो अब उनको लग रहा है कि जो मेरी संपदा, जो मैंने अपने बाप की बपौती बना रखी थी, वो सब स्वाहा हो रही है। क्योंकि आडंबर से रची गई कोई भी इमारत बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है। राम नाम कल भी सत्य था, आज भी सत्य हो, कल भी सत्य रहेगा। महंत जी, आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना होगा कि हैदराबाद से आए हुए ओवैसी यहाँ आकर ये कहते हैं कि अगर योगी जी मठ में चले जाएंगे अपने, और प्रधानमंत्री जी पहाड़ों में, तो फिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? तो आप एक महंत होने के नाते क्या जवाब दें? देखिए, कारण ये है कि अब जिस व्यक्ति को यही ना ज्ञान हो कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे माता पिता कौन है, वो तो किसी को कुछ भी कह सकता है ना। ओवैसी जैसे राक्षसों ने कल भी हमारे यज्ञों में बाधाएं उत्पन्न करी थी, और आज भी वही स्थिति ला रहे हैं ना। इन दुष्टों को ये नहीं मालूम कि आज हम हैं तो तुम हो, जब हम नहीं होंगे तो तुम कहाँ रहोगे, जब हम नहीं होंगे तो तुम कहाँ रहोगे। और आज की जो भारत है, आज के भारत में हर व्यक्ति योगी हो चुका है। इन दुष्टों को, इन राक्षसों को इसका ज्ञान हो जाना चाहिए, इसका बोध होना चाहिए कि अब योगी कोई एक नहीं है, अब जन जन योगी बन चुका है। तो आप इस भ्रम में ना रहे ओवैसी जी कि आप जैसे राक्षसों के आने से कि हाँ किसी कोई फ़र्क पड़ेगा। आप ये तो हमारी सहनशीलता देखिए कि हम आज भी आपको ढो रहे हैं, और जिस दिन ढोने की प्रथा मिटा दिए उस दिन आप कहाँ रहोगे ये तो समय बताएगा। तो बाबा जी, आखिरी में अब 2022 का चुनाव आने ही वाला, आचार संहिता लग गई है, आप इतने लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, क्या फीडबैक नज़र आ रहा आपको योगी जी के बारे में? हाँ ना, भी तो पवित्र है। पूज्य महाराज जी का उद्देश्य, लक्ष्य सब पवित्र है, और हम लोग उस पवित्रता के नाते चल रहे हैं। ये मैंने क्या कहा आपको, ये जन राम के हैं, ये धरती राम की है, ये माटी राम की है। तो सारे लोग पूरा स्नेह प्रेम दे रहे हैं पूज्य महाराज जी को। हर व्यक्ति प्रसन्न है, हर व्यक्ति आनंदित है, हर हमारी माँ बहन बेटी सब प्रसन्नित है। सबको मालूम है कि एक हमारा मुखिया है जो हमारे लिए भी चिंता करता है, जो हमारा अपना स्वयं का है। तो हम लोग पूर्ण बहुमत से, सरकार हमारी कल भी थी और आज भी बन रही है, बल्कि उससे हमारा प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। इस बार हम लोग और ज़्यादा प्रतिशत में रहेंगे। और योगी जी, एक सबसे बड़ा मैं आपको रहस्य बता दूं, हमारे पूज्य महाराज जी अजय योद्धा हैं। उन पे ना भूत ना भविष्य ना कभी कोई विजय प्राप्त कर पाया था, ना आने वाले भविष्य में कर पाएगा। और जिनको ये भ्रम लगता है तो वो अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। आपने योगी जी के साथ काफ़ी जीवन व्यतीत कर लिया है, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग देखते हैं उन्हें, वो ये सोचते हैं कि वो काफ़ी मतलब गुस्सैल छवि के हैं या कट्टर हैं, मतलब जो काम करना है तो उसी समय। उनकी मतलब व्यक्तित्व के बारे में आपने क्या क्या जाना है? नहीं, बहुत सरल है पूज्य महाराज जी। वो जैसे हम आप हैं वैसे वो भी हैं। और कट्टर तो दुष्टों के लिए है ना, जैसे कि इसके लिए आप भी उतने ही हो, हम भी उतने ही हैं। अब पूज्य महाराज जी तो वो सब भाई जो आम जनमानस, देखिए मैंने क्या कहा कि संत का जीवन समाज के लिए होता है। जो संत हो गया, जो भगवान की शरण में चल गया, तो उसका तो जीवन एकमात्र अपने जन जन के लिए है। वो तो सबको अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। कट्टर तो केवल दुष्टों के लिए है। अब वो हम चाहते हैं कि हर किसी को होना चाहिए। हम इतने सरल भी मत बन जाएं
ये एक हमारे यहाँ थोड़ा भ्रम है ना लोगों को कि अगर चींटी हमारे किसी भी शरीर के अंगों को खा रही है तो हम कहते नहीं, चींटी पे दया करो, चींटी को नहीं मारना चाहिए। जबकि हमारी श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। अगर कोई सठ है तो उसके लिए महासठ बनने की आवश्यकता है, अन्यथा ये जो हमारा परिवार है, जो हमारा समुदाय है, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तो कहीं ना कहीं समय आने पे शस्त्र के साथ शास्त्र भी तो उठाना पड़ता है ना। तो हम ही प्रेरणा, हम ही इसका केंद्र, हम दूसरे को ना सोच के हम स्वयं भी इस ओर चलें। जाते जाते आप बीजेपी और बाबा जी के लिए कितनी सीटें देंगे और किस पार्टी के लिए कितनी सीटें आ रही हैं? हमारी सीटें तो 350 प्लस हैं, हमारी सीटें तो 350 प्लस हैं। हाँ, नहीं, वो तो मैं